सरल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी हमें एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि देखिए पैर जो हैं वो थोड़े ऐसा लगता है कि जैसे सूज गए हो, क्योंकि उनको चलने की आदत नहीं रह जाती है। तो अब आगे जी क्या जी होगा, जी। किस प्रकार से ट्रीटमेंट होगा और कितने महीने लगते हैं एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में ढलने के लिए? तो मैं इसको थोड़ा मेडिकली हल्का बोल के आप समझ पाएंगे, आपके दर्शक भी, कि क्या होता है कि जब वो वहां पे थी तो उनकी बॉन जो होती है रिमॉडलिंग, वो भी डाउन हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है, हमारी बॉन की डेंसिटी गिर जाती है, मसल एट्रोफी हो जाती है, जी। मसल वीकनेस हो जाती है। तो यहाँ पे उनको रिहैब करना पड़ेगा, इंटेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम से ही वो चल पाएंगी। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी ये कर पाएंगी, क्योंकि उनके ब्रेन में ये मेमोरी है। एक मेमोरी जो होती है और अनुभव जो होता है, वो काफी हेल्प करता है आपको रिकवरी में, रिहैब होने में। तो वो यहाँ पे उनको हो सकता है कि 2 से 3 सप्ताह लगे दोबारा से यहाँ पे रिकवर करके, और दोबारा से इस एनवायरनमेंट को, हमारी धरती के रिक्लेमेशन टू द अर्थ होने में। क्योंकि फिजियोलॉजी जो होती है हमारी बॉडी की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ महसूस करते हैं, वहां महसूस करते हैं, आपकी बॉडी वैसा ही करने लगती है। तो उतनी बड़ी समस्या मुझे लगता है उनको नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उनको और उनकी बॉडी को असेस किया जाएगा, सारे अंगों को, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स को उनको प्री स्क्रीनिंग किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हार्ट को, किडनी को, ब्रेन को, मसल्स को, सबको देखा जाएगा। लेकिन उनको ज्यादा समस्या नहीं होगी, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो पहले भी इस एक्सपीरियंस को अनुभव कर चुकी है। जी। बिल्कुल। चलिए लौटेंगे आपके पास। किमी पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं। किमी, थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा एक कहेंगे तो चुनौतीपूर्ण ये पूरा सफर सुनीता का रहा है। इतनी बड़ी चुनौती को फेस करने के बाद जब वो वापस आई हैं, तो आगे की रिसर्चेस में हमें उनके एक्सपीरियंस से कितनी हेल्प मिलेगी? जी बिल्कुल। एक तो ये इतना लंबा और इतना बड़ा चुनौती भरा सफर रहा है जो कि सुनीता विलियम जी ने तय किया, और ये फाइनली सक्सेसफुल हो गया। उनकी बहुत अच्छी और सेफ लैंडिंग रही, राइट। अब जो भी हमें डेटा मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम्स वहां पे हुई, जो सारे कंसर्न्स थे, अब उन सारे डेटा को हम रखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, जो कि आने वाले हमारे फ्यूचर मिशंस के लिए काफी अच्छे रहेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि वहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई, या आने वाले फ्यूचर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें आने वाले मिशंस के लिए हम एनालाइज करेंगे, और फिर जाके हम मिशंस को पूरी तैयारी के साथ ही आगे प्रोसीड करेंगे, जिससे कि हमारे आने वाले सारे मिशंस बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहें। बिल्कुल किमी, आप लौटेंगे तमाम एक्सपर्ट्स के पास दोबारा। देखिए, स्पेस से वापसी के 17 घंटे की जर्नी में कई चुनौतियां भी रहीं, जिनका सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने बखूबी सामना किया और तमाम बाधाओं से पार पाकर धरती पर वापस अब लौट आई। सेफ लैंडिंग उनकी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती थी स्पेसक्राफ्ट के वायुमंडल में प्रवेश के वक्त। स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करने के दौरान इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था, जैसा कि अभी हमने मेंशन किया। इस दौरान करीब 7 मिनट के तक अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन जो है पूरी तरीके से टूट गया था, ब्लैकआउट हो गया था। हालांकि इसके बाद सब सामान्य हो गया। स्प्लैश डाउन से पहले पैराशूट समय पर खुला और कैप्सूल ने सफलतापूर्वक फ्लोरिडा के समंदर में लैंड किया। जी, किमी के पास हम दोबारा लौटेंगे। उनकी बात भी अधूरी रह गई थी। किमी, आपसे ये भी समझना हम चाह रहे हैं साथ साथ कि देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसका माहौल कैसा रहता है। देखिए बिलियंस और बिलियंस डॉलर खर्च किए जाते हैं। हम लोग तो अब चूंकि रॉकेट साइंस को उतना नहीं समझते, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट्रीज तमाम देखी हैं। पानी में, डीप वाटर में तमाम एक्सरसाइज कराई जाती है उनको उस वायुमंडल में धारने के लिए। तो क्या माहौल रहता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? देखिए, जैसा कि अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, आईएसएस, सबसे पहले तो हम उसके साइज की ही बात कर लेते हैं। जी। इतना बड़ा स्पेस स्टेशन है, मतलब साइज की अगर हम बात करें तो उसका साइज लगभग एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। एंड स्पेस स्टेशन की अगर आप अंदर की बात करते तो कैसा है स्पेस स्टेशन, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने कई पाइपें ले ली हैं, उनको साथ में इंटरलिंक कर दिया है, उनको जोड़ दिया है। जी। तो ऑलमोस्ट 5 या 6 मीटर का डायमीटर होगा उसका, और उसके अंदर सारी मशीन्स हैं, सारी इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स अगर सो भी रहे हैं तो उसके अंदर ही सो रहे हैं। तो मतलब सारा सारा मशीनरी पार्टी उसके अंदर है, और वहां पे चलना तो पॉसिबल ही नहीं है, एज वी ऑल नो दैट। तो वो फ्लोट करके इधर से उधर जा रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं। तो आप वो उस चीज को समझ सकते हैं कि क्या किस तरीके का एनवायरनमेंट होगा, कैसा अंदर से दिखता होगा आईएसएस बेसिकली, कि वो एक पाइप की तरह है।
बिल्कुल किमी, और जी ये भी मैं माफ कीजिएगा थोड़ा अलग दिशा है, लेकिन ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम भी बहुत तेजी से इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन हमारा जो लक्ष्य है, चाहे आत्मनिर्भरता की बात हो, इंडिया के लिए कितना बड़ा चुनौती होगी है, कितने बिलियंस डॉलर्स, मतलब इंडिया का भी भविष्य में, चूंकि हमारी प्लानिंग है स्पेस स्टेशन बनाने के लिए। वेल कितनी चुनौती तो होगी एक्चुअली, बिकॉज अभी जो हमारा आईएसएस है वो कोई एक कंट्री तो नहीं चला रही, जी जी। बहुत सारी कंट्रीज हैं मिलके चला रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर फ्यूचर में इंडिया का भी अपना खुद का आईएसएस बनाना चाहता है तो इट विल बी अ डिफिकल्टी, वो एक चैलेंज रहेगा बेसिकली। बट अगर जहां चाह है वहां राह है, और अगर करना होगा तो डेफिनेटली हम इंडियंस भी कर जाएंगे।